उसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसी पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है, इसकी कीमत में 10% की वृद्धि की जाती, फिर उसको दोबारा इसी कीमत में 10% की वृद्धि की जाती, तो उसकी कुल कीमत में कितने परसेंट, मतलब 100 रुपये कीमत, पहले इसकी क्या कीमत 10% की वृद्धि, फिर से क्या 10% की वृद्धि, दो बार क्या 10% की वृद्धि कर दी गई। तो मतलब क्या कीमत में दो बार 10% की वृद्धि, मतलब क्या 10 से क्या 11 हो गया, फिर से क्या 10 से 11 हो गया। ठीक है, मतलब इनिशियल क्या था, प्रारंभ में उसकी कीमत कितनी रहेगी 10 दामन 100, अब कितनी हो गई 11 में 11 121, कितना बढ़ गया 21, कितना बढ़ गया 21, किसके रिस्पेक्ट में 100 की, सॉरी 21 बढ़ गया किसके रिस्पेक्ट में 100 की। तो परसेंट अगर मैं निकालना है तो क्या 21/100 इंटू क्या 100 कट गया तो कितना 21% आंसर आ गया। ओवरऑल कितने 21% की वृद्धि हो गई। और कुछ बच्चे बोलेंगे हम उसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए प्लस बी, कल ए बी बटे में क्या 100 हम ऐसे करेंगे, बोलेंगे क्या हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी तो ये दे दिया गया, डेटा इजी था आपने ऐसे कर लिया, अगर वहाँ पे दे दिया गया 87.5 दे दिया जाता वृद्धि हो रही है, तो फिर आप कैसे करते, काफ़ी 87 दूसरा दे दिया जाता 62.5, इनको जोड़ते फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता। सॉरी 25% की क्या हो रही है कमी, पहले 40% की वृद्धि, उसके बाद क्या 25% की कमी। 40% को क्या लिखते हैं 2/5 लिखते हैं, मतलब क्या हो रही वृद्धि हो रही, तो क्या 5 से कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसने क्या बोला 25% की क्या हो रही है, 25% की कमी, 25 को क्या लिखते हैं 4, मतलब 4 से कितना 3, 25% ऐसे लिखते हैं ना, कमी तो माइनस होता है, वृद्धि तो उनका मल्टी, ये इनिशियल हो गया, ये क्या फाइनल, ये उनका मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल का 5 को 20, पहले 20 थी अब कितना हो गया 7 दिया 21, कितना बढ़ गया 1 यूनिट बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल इसके रिस्पेक्ट, जो पहले होता है ना प्रारंभिक, इसी के रिस्पेक्ट में चेक करते ना, इंटू 100, 20/100 कितना आ गया 5%। क्या 5% की वृद्धि, वृद्धि कमी कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से देखिए बढ़ रहा है ना, जब ये बढ़ेगा तो वृद्धि होगी, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगी कमी होगी। ओके, देखिए प्रतिवर्ष उसने क्या बोला है 10% की क्या हो रही है वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब क्या 10 से 11 3 वर्ष कंटिन्यू, सक्सेसिव केस है यहाँ पे, क्या है सक्सेसिव, इनका मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो जाएगा 11 में 11 121, 1331, ये क्या 11 का क्यूब होता है 1331। आपको क्यूब कम से कम 30 तक याद होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि अगर क्यूब आपको याद रहेंगे ना तो आपको आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आपको क्या, जैसे आपका CI SI में इनका बहुत काम होता है 30 तक मिनिमम, आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। देखिए अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या हुआ। अब उसने क्या बोला था, इसकी जो बाद की जनसंख्या कितनी दी गई थी, ये दी गई थी 13,31,000। मतलब देखिए क्वेश्चन था कि दिल्ली की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10 साल की वृद्धि 3 साल तक हुई। ठीक है, हमने क्या किया 3 वर्ष सक्सेसिव केस लगाया, इनका मल्टीप्लाई किया 1000, इनका किया 1331। उसने बोला क्या जो जनसंख्या दी हुई कितनी फाइनल 3 वर्ष वृद्धि की बात। देखिए ये क्या था, ये इनिशियल था, ये क्या फाइनल। उसने बोला 3 साल वृद्धि की बात कितनी दी गई 1331 ट्रिपल जीरो, इस यूनिट की मतलब 1331 यूनिट की वैल्यू दी गई है, यहाँ से काटेंगे 1 टाइम्स कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000। हमें क्या निकालना है इनिशियल मतलब प्रारंभिक 1000, एक और इस यूनिट की वैल्यू क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये आगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी 10 लाख थी, बाद में कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 13 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 13,31,000 हो गई थी बाद में, पहले कितनी थी 10 लाख थी। देखिए हमने क्या किया पहले साल 10 बढ़ी, फिर दूसरी साल बढ़, तीसरी साल तो सक्सीसिव केस था तो मल्टीप्लाई कर लिया 1000 आ गया, इनका 11 में 21 इंटू में फिर से 11 किया 1331, ये फाइनल दिया गया था, फाइनल की वैल्यू कितनी रहेगी 13,31,000। हमने क्या किया 13,31 से सेम था काटा 1 टाइम आया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000। हमें निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू थी, हमें निकालनी थी 1000 यूनिट की वैल्यू, तो हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या 3 साल पहले कितनी थी 10 लाख। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी लाइट चलेगी तो एडजस्ट कीजिएगा। यदि उसका
नवीनतम मूल्य 1 रुपया, तो उसका प्रारंभिक मूल्य बताइए। मतलब पहले 8% की वृद्धि की गई, फिर क्या 8% की कमी की गई, उसका जो वृद्धि और कमी करने के बाद जो रेट उसका 1 रुपया रह गया, उसमें बोला प्रारंभिक मूल्य बताइए। मान लीजिए हमने उसका प्रारंभिक मूल्य क्या मान लिया 1 रुपया था, ठीक है। तो उसमें क्या 8% की वृद्धि हो रही, तो एक में क्या 8% की वृद्धि हम ऐसे तो करेंगे ना, बटे क्या 100। ये समझ में आया कैसे? जैसे हमको बोलते हैं कि 100 में हमको 10% की वृद्धि करना है, तो मतलब क्या 110 करने के लिए क्या करते 100 प्लस 10 बटे में 100 करते हैं ना, तब तो होता है ना ये 100 इंटू में 110 बटे में 100 होता है। इसी तरह से हमने 8% की वृद्धि, तो 100 प्लस 8 बटे क्या 100 कर दिया। फिर उसने बोला है कि उसी में नंबर्स में क्या उसमें 8% की कमी कर दी, तो क्या 100 माइनस के आर बटे में क्या 100। देखिए ये इनिशियल 1 इंटू 1 क्या 1, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा 100 प्लस के आर बटे में 100 इंटू में क्या 100 माइनस आर बटे में क्या 100। ये ऊपर वाला देखिए वर्गांतर का सूत्र a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, ये पढ़ा होगा आपने वर्गांतर का सूत्र, एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के का बी स्क्वायर। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर बटे में क्या 100 का स्क्वायर। ये इसका क्या ये प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक कीमत, और ये क्या नवीनतम कीमत। नवीनतम कीमत कितनी दी गई है 1 रुपये दी गई है। यहाँ से हमको क्या 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे में सब क्या के बटे में चला जाएगा, तो मतलब क्या ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर बटे में क्या 100 का स्क्वायर। देखिए पिछले क्वेश्चन भी हम यही करते थे ना, जैसे 1331 आया था, वहाँ से हमने निकाली थी क्या यूनिट की वैल्यू क्या, तो क्या ये काट दिया, तो यहाँ से ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से हमने क्या किया, अब ये कटेगा नहीं तो क्या यहाँ पे इसके बटे में चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई। और हमको क्या 1 ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्या इसमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा मतलब 10 का स्क्वायर, और ये नीचे ही रहेगा, ये 100 का यहाँ पे स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर माइनस में क्या r का स्क्वायर। इसको करेंगे 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 बटे में ये भी क्या 10,000 माइनस क्या r स्क्वायर। ये हमारा क्या प्रारंभिक मान हो गया। चीनी के मूल्य में क्या हुआ 10% की क्या कमी, क्या हुआ कमी हो गई। चीनी के मूल्य में देखिए हमने बताया था आपको खर्च बराबर क्या होता है, बताया था, यहाँ पे बताता हूँ। खर्च बराबर होता है खपत इनटू में क्या मूल्य, ठीक है। खर्च तो उसका कांस्टेंट जितने रुपए को पहले ले रहा था उतने रुपए का भी लेने आ रहा है। उसने बोला क्या कि मूल्य में क्या 10% की क्या हो गई, मूल्य में 10% की कमी हो गई। मूल्य में 10% की कमी, जब ये कांस्टेंट तो बताया था एक रेशियो जिस रेशियो से बढ़ता है दूसरा क्या उसी रेशियो में घटता है, तो ये 9 से 10 हो रहा है, ये क्या तो ये 9 से कितना 10, मतलब इसका रेट 10 से क्या 9 से गिर गया, तो उसमें क्या उसको अगर पहले 9 आइटम मिले तब कितने उतने पैसे में 10 आइटम मिलेंगे। फिर उन्होंने बोला है क्या, उन्होंने बोला है 6.2 ग्राम चीनी क्या मिली अधिक, ये इसका रेट था, ये क्या था उसका रेट था, और ये क्या था ये उसकी क्या थी मात्रा अमाउंट, मतलब क्या जो सामान लेने गया था मान लो अमाउंट था उसका। पहले उसको 9 मिल रहा था, कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, कितने का फर्क 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 6.2, 1 यूनिट की वैल्यू दी गई 6.2। टोटल पूछा जाए टोटल चीनी अब कितनी टोटल चीनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी 6.2, मतलब कितना 62 किलो, 62 किलो चीनी उसको मिल रही है। उससे पूछा जाए रेट घटने से पहले कितनी चीनी ला रहा, तो 6.2 से मल्टीप्लाई से 9 से करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 चौको 9 छिक्का 54 और 1 55, ठीक है। मतलब जब रेट क्या था नहीं घटा था तब कितनी उतने रुपए में चीनी मिल रही थी 55.8 kg, अब कितने मिली 62 kg। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, प्रति किलो मतलब जब घट गया ना मूल्य तो उसके बाद कितनी चीनी के कितने, तो देखो
कितनी 62 किलो चीनी मिले, रुपए कितने थे, रुपए तो कांस्टेंट है हर समय, कितने कौन से रुपए दिए गए थे 837, 837 डिवाइड बाई कितना 62, ये बाद का मूल्य, इसको काटेंगे, देखिए किससे कटेगा ये, चलिए हम इसको काटते हैं किससे, पहले हम इसको 62 से ही काट देते, 62 एकन 62, कितना बच गया ये 21, 21 तो बच गया, चेक कर लीजिए, 62 और 20, ठीक है 21 बच गई, ये हो गया कितना 217, ठीक है ओके। ठीक है, फिर से हम इसमें भाग देते हैं, देखिए 62 एकन 62, ठीक है कितना बच गया 21, ये कितना हो गया 217, फिर से भाग दे, छः तीन 3 टाइम्स जाएगा, 6 तिया 18, 180 दो ती 6, 186 हो गया। अब देखिए कितना बच गया, 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ठीक है यहाँ पे बच गया 14, 14 ही बच गया, 14 17 31 बच गया, ये कितना बच गया 31 में दशमलव लगाया, कितना हो गया ये 310 हो गया। देखिए इसमें इसका जाएगा 6 पंचे 30 मतलब 5 टाइम्स जाएगा, कितना 62 पंचे 310 मतलब 13 पॉइंट क्या 5, इसका घटा मूल कितना आ गया 13.5। ठीक है, देखिए हमने क्या किया 62 से पहले काटा, 62 एकन 62, तो इसमें क्या 21 बच गया, 21 का ही 217 होगी, 62 हमने किया, फिर क्या किया 62 तिया 186, फिर कितना बच गया 31 बच गया, तो दशमलव लगाया, हो गया कितना 310 हो गया, तो 62 पंचे मतलब इसका कितना घटा वो मूल्य 13.5। अगर हमसे पूछा जाता इसका इनिशियल, तो इनिशियल क्या करते, इसी में क्या करते, रेट तो फिक्स है, कितने रेट 837 में क्या 55.8 से डिवाइड कर देते, तो इससे में क्या प्रारंभिक माना जाता है, इसमें डेटा थोड़ा लेंदी दिया गया है, इतना बाकी लेंदी नहीं दिया रहेगा। बीस परसेंट की क्या कमी, तो 20% को देखिए हम क्या लिखते हैं, ये 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% की मतलब क्या 5 से क्या हो गया, इसका रेट क्या हो गया 5 से 4, तो इनकी कंजम्पशन खपत मतलब कितनी हो जाएगी, उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि रेट तो फिक्स है 320 रुपये, तो क्या हो जाएगी ये 4 से 5। और एक चीज़ ये देख लीजिए, ये ये तो इसके रेट फिक्स हैं, तो हमने बताया था ये, और ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये 5 से 4, और उसकी क्या ये दो प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता, तो एक दूसरे का रिवर्स हो जाती है, 5 से 4 तो 4 से 5। अच्छा, ये कई टीचर्स आपको बता देते हैं कि ये अगर इसका रेट कम होगा तो खरीदने के लिए ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा उसको खरीदने के लिए बंदे आ जाएंगे, कि रेट किसी वस्तु का कम हो गया तो पहले 10 खरीदने आ रहे तो 15 खरीदने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उसकी खपत मतलब क्या पहले उतनी रुपए में क्या, जब रेट कम होगा, पहले दे रहा था जितनी भी दे रहा था, उसने क्या किया रेट कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात इतने रुपए पहले लेके जा रहा तो उतने पैसे में क्या उस सामान उसको क्या ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि आप 10 रुपये में पहले 1 किलो अमरूद लाते थे, 1 केजी, ठीक है, फिर से अब अमरूद 5 रुपये किलो हो गई, 5 रुपये किलो, पहले 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, अब 10 रुपये लेकर फिर से आपसे फिर आप गए, तो क्या आपको अब कितने मिलेंगे, अब 2 केजी मिलेंगे, मतलब क्या इसकी खपत बढ़ गई, इसके मतलब नहीं कि यहाँ पे कस्टमर टीचर से बताने लगते कई कि जब रेट में कमी आती तो खरीदारी बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा खरीदने, उससे कोई मतलब नहीं होता मैथ में, यहाँ पे मतलब ये होता है कि उतने ही रुपए में पहले जब रेट ज़्यादा था तो आपको कम सामान मिल रहा था, अब की बार क्या रेट कम हो गया तो उतने ही पैसे में आपको क्या ज़्यादा सामान मिलेगा, यही ज़्यादा सामान मिलता है, इसी से क्या खरीदारी बढ़ती, ना कि कोई दूसरा उसमें ज़्यादा बंदों की संख्या बढ़ जाती। ठीक है,
ये 5 से 4 थी क्या, 4 से 5 वो ठीक ओके। फिर उसमें क्या बोला है, उसने बोला है तो गेहूं क्या 5 किलो गेहूं अधिक खरीदता, 5 किलो गेहूं मतलब कंजम्पशन क्या पहले अधिक अधिक खरीद रहा है, रेट घटा तो क्या सामान ज़्यादा, एक यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है 5 kg। तो पूछा जाए अब कितना उसको सामान मिल रहा है, तो 5 यूनिट की इसमें क्या 4 से, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें सॉरी इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या 5 से, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ा एक, और वहाँ उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे पूछा जाए कितनी 20 किलो खरीद रहा है, पहले 20 किलो मिलता था सामान, अब कितना रेट कम होने की वजह से मिलने लगा उसको 25 किलो। अब उससे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि घटा हुआ मूल्य तो क्या करेंगे, 320 में क्या 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि घटने के बाद उसको यही तो मिला है ना ज़्यादा, इसको भाग देंगे 25 एकन 25 कितना बच गया, ये यहाँ पे बच गया कितना 7 बच गया। तो ये हो जाएगा 25 एकन 25 25 दूना 50, फिर से कितना बच गया 20 बच गया, तो 225 अट्ठी 200, ये क्या हो जाएगा घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। पूछे जाए प्रारंभ में उसका कीमत क्या था, ये क्या घटा हुआ, प्रारंभ में पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए वाट एवर जो दे दिया जाए, अब की बार क्या करोगे 320 में 20 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 16 रुपये। एक इनिशियल यानी कि प्रारंभिक कीमत कितनी थी 16 रुपये किलो, अब कितना हो गया ये 12.8 रुपया की, घटने के बाद ये मूल्य रह गया। आपको डेटा कितना भी लेंदी दिया जाए इस मेथड से आप करेंगे इजीली क्वेश्चन। देखिए इसी मेथड से हमने सर 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उन्हीं के बेस से हम कितने सारे क्वेश्चन हमने किए हुए इसी प्रकार। कितने परसेंट की कमी आएगी, व्यंजक दिया गया एक्स क्यू वाई स्क्वायर, हम ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी इसकी पार्ट सेकंड थर्ड देखिएगा। पहले पहले इसमें क्या बोला एक्स में कितने परसेंट की कमी 25 की, और क्या 20% की, क्या दोनों में कमी हो रही है। देखिए 25 को हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं ना, कमी हो रही मतलब 4 से क्या 3 पावर कितनी है 3, तो क्या हम 3 बार उसको लिखेंगे। और y में क्या 20% की कमी हो रही है मतलब 5 से क्या ये 4 हो रहा है, ये 5 से क्या ये 4 हो रहा है। हमने आपको बताया था नंबर से ऐसे इस तरह कटते हैं, ये 4 से 4 ही कैंसिल आउट हो गए, इनका मल्टी 25 पंचे 25 25 चौको 100, ये करेंगे, ये 3 तक 9 है 27, मतलब ये 27 से कितना बच गया, सॉरी ये 100 से कितना बचा 27, कितनी कमी होगी 73 की। ये 73 की कमी किसके परसेंटेज निकालेंगे 100 इंटू में क्या 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 73% की क्या कमी। अच्छा ये आपको समझ में आया कैसे किया हमने, हमने बताया था, अगर आपको नहीं समझ पिछली वीडियो देखी। देखिए हम यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं समझ में ऐसे लिखते हैं यहाँ सारे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू में 5 इंटू 5, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे लिखते 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, इनका सारा एक मल्टीप्लाई, ये एक साइड वाला होता है ये एक साइड वाला, ये 4 कैंसिल आउट हो जाते हैं यहाँ से, ये क्या बचता 2500 को 100 3 3 9 27, मतलब 100 से कितना बच गया 27, 73% की यहाँ पे क्या हो रही कमी लेस हो रहा है, 73% हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है।